नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। चौथा चरण महासंग्राम भीषण। जी हां, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, पूरे देश में इस वक्त अलग अलग राज्यों में 10 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और कन्नौज क्योंकि हाई प्रोफाइल हॉट सीट है और वो इसलिए भी खुद अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो चुनावी मैदान में। सुब्रत पाठक पिछली बार की तरह इस बार चुनावी मैदान में है। पार्टी में कहीं ना कहीं सुब्रत पाठक को लेकर असंतोष था, लेकिन इस वक्त कन्नौज का जो मत प्रतिशत है वो काफी अच्छा है। ऐसे में क्या कन्नौज में स्थितियां बनी हुई हैं वोट परसेंट को लेकर, जनता का रुझान आपको किस तरफ दिखाई दे रहा है? और दूसरा, हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम और भी समझ लेंगे कन्नौज में खासतौर पर क्या आप तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है मुस्लिम वोटर भी बाहर निकला है और कन्नौज में तो क्योंकि सैफई परिवार की साख दाव पर है तो यहाँ वोटर में कितना उत्साह देखा जा रहा है? वोट परसेंट बनने की उम्मीद चौथे चरण में? शिवम देखिए, बिल्कुल 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 पारुल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही? जी कहिए। आपको बता दें तो कन्नौज में जो अभी तक का जो मतदान प्रतिशत है वह लगभग 30% मतदान कन्नौज में हो चुका है और वोटर लगातार अपने घरों से निकलकर मतदान करने के लिए जा रहे हैं। जिले में लगातार जो मतदाता हैं वह मतदान करने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं और वहां पर मौजूद प्रशासन सभी मतदाताओं की सुरक्षा को लेकर भी मौजूद है और उनके मतदान करने में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, ये भी व्यवस्थाएं तैनात कर दी गई हैं। अब बात की जाएगी कन्नौज में जो गठबंधन के प्रत्याशी अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे थे, उसके बाद काफी माहौल कन्नौज का बदल गया था। लोगों में चर्चाएं शुरू हो गई थी कि वह किसको अपना मतदान दें। ऐसी चर्चाएं काफी कन्नौज में हिट रही हैं और कन्नौज जो एक उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो इत्र नगरी और इत्र नाम से जाना भी जाता है, मगर अब ये जिला उत्तर प्रदेश में सबसे हॉट सीट माने जाना लगा है, क्योंकि लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव और बनाम सुब्रत पाठक की महामुकाबला है। इस मुकाबले में देखने की बात यह होगी कि अब जनता किसको कन्नौज से सांसद चुनेगी और किसको संसद भेजेगी। अब जनता पर तय है। आज प्रत्याशियों की किस्मतें ईवीएम में कैद हो जाएंगी। तो न केवल अखिलेश यादव के लिए यह सीट जीतना महत्वपूर्ण है बल्कि चुनौती बड़ी लीड की भी है, क्योंकि एक तो वो खुद सपा सुप्रीमो और चुनावी मैदान में, और दूसरी बार ये एक लड़ाई उनके इसलिए भी है कि डिंपल जी की हार का बदला भी कहीं ना कहीं लेना चाहते हैं। लेकिन सपा ने इमरान बिन जफर को उतार के जो समीकरण बिगाड़े हैं उसका कोई असर दिख रहा है? मुस्लिम मतदाता बटा हुआ या ध्रुवीकरण की जो कोशिश की राजनीतिक दलों ने, उसका कोई असर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें तो बसपा ने जो अपना प्रत्याशी इमरान बिन जफर को उतारा है तो वही कहीं ना कहीं जो इमरान बिन जफर का क्रेडिट वोट है वो तो इमरान बिन जफर को मिलेगा। साथ में ही मुस्लिम समुदाय का वोट भी इमरान बिन जफर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। तो लगातार मुस्लिम समुदाय भी इमरान बिन जफर का समर्थन कर रहा है। लगातार वोटरों की अगर बात की जाए तो कन्नौज में मतदाता जो टोटल 19 लाख से प्लस है वह सभी ज्यादा से ज्यादा संख्याओं में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इमरान बिन जफर की अगर बात की जाए तो वह खुद कन्नौज में वोटरों से मिलते हुए और जो बूथ सेंटर बनाए गए हैं सभी बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ में किसी तरह से उनके वोटर हैं जो मतदान करने जा रहे हैं उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो, ऐसी घटनाएं कन्नौज में अभी तक कोई निकल के सामने ना आई है जिसमें कि मतदाताओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और अब देखना ये होगा कि जो भी इमरान बिन जफर को मतदान मिलेंगे इसमें सपा का नुकसान होगा या भाजपा का, क्योंकि वोटर जो अभी है वह कन्नौज में टोटल 19 लाख है और 19 लाख में 3 प्रत्याशी हैं जो कि एक सपा, भाजपा और बसपा। बसपा की बात की जाएगी तो बसपा का जो क्रेडिट वोट है वो तो उसको मिला गई, मगर इमरान बिन जफर जो मुस्लिम अगर वोट काटते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी समझ सकती हैं कि सपा को कहीं ना कहीं झटका भी लग सकता है। और जो हम लोग हरिजन वोट जिसको कहते हैं वो वोट अगर करता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी झटका लग सकता है। यानी दलित और मुस्लिम वोट बटा हुआ दिख रहा है फिलहाल अभी तक का जो समीकरण आप समझा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, अभी तक का जो समीकरण समझा रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम वोट वो कट सकता है। दोनों वोट कटने से बीजेपी और सपा दोनों को झटके लग सकते हैं। दोनों को झटका लग सकता है अगर ये वोट बटा तो। लेकिन मैं यहाँ की बहुतायत की बात करूं तो एक तो जातीय समीकरण में बहुतायत किसकी है, दूसरा यहाँ पर जोर लगाने में जो दलों ने कोशिशें की उनमें किस दल से कौन से नेता, कितनी रैलियां, कितनी सभाएं और उसका असर क्या वोटर बाहर निकलता हुआ दिख रहा है? शिवम
देखिए अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ने खुद कन्नौज में कई जनसभाएं की। उनके साथ में राहुल गांधी ने भी 10 तारीख को एक संयुक्त जनसभा का आयोजन किया था। मगर अब बीजेपी की अगर हम बात कर लेते हैं तो बीजेपी के प्रत्याशी ने भी अपनी कहीं भी कमजोरी सामने नहीं आने दी। उन्होंने लगभग कन्नौज में जितने भी उनके मुख्य नेता थे, चाहे हम पीएम की बात कर लें, सीएम की बात कर लें, चाहे उनके अन्य जो नेता हैं अमित शाह की बात कर लें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद की बात कर लें, कई नेता जो कन्नौज लोकसभा सीट पर आए और अपने प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील की। अब बात यह आती है कि मतदाता क्या था, अब क्या है, कब क्या होगा, ये कोई नहीं जान सकता है। कि मतदाता जो भी था वह कंफ्यूज रहा। आज वो अपना मतदान कर रहा है। अब कई मतदाताओं से बातचीत की हम लोगों ने, उन्होंने साफ तौर कहा है कि हम इस बार विकास के मुद्दे पर और राष्ट्र हित के मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सारा राष्ट्र हित की बात आती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर जाता है। अभी कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं खुलकर किसी भी पार्टी के तरफ से आया खुलकर। मगर हाँ, अगर हम एक आपको बड़ी बात अगर ये बता दें तो समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल है, उससे बराबर कन्नौज की ईवीएम खराब, यहाँ पर उनके कार्यकर्ताओं के साथ ऐसी बदसलूकी, इस तरह की ट्वीटें जरूर हो रही हैं जो समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही हैं। मगर जब प्रशासन यहाँ पर पहुंचकर देखता है तो प्रशासन साफ बता देता है कि ऐसी किसी तरह की घटनाएं सामने नहीं आ रही हैं। ठीक है, ऐसी किसी तरह की घटनाएं फिलहाल नहीं है, यानी शांतिपूर्ण तरीके से वहां मतदान चल रहा है। लेकिन एक सवाल मेरा फिर रह गया शिवम कि क्या पोलिंग बूथों पर वो कतारें दिख रही हैं जिसका अनुमान हम लगा पाए कि चौथे चरण में मत प्रतिशत बढ़ेगा, या जनता में कोई उत्साह दिखाई दे रहा है, उससे आकलन किया जाए कि कुछ अंतर चाहती है, कोई परिवर्तन चाहती है जनता? बिल्कुल बिल्कुल, जनता परिवर्तन चाहती है और इसका असर हम लोगों को जरूर देखने को मिला। क्योंकि अभी अगर हम समय की बात कर लें तो अभी 11:15 बजा हुआ है और जिले में 30% से ज्यादा मतदान हो चुका है। आप समय देख लीजिए। समय अन्य जिलों की अगर बात करिए तो अभी तक किसी भी जिले में वहां पर इतने परसेंट वोटर जो थे वो अभी तक मतदान नहीं कर पाए। मगर कन्नौज एक ऐसा जिला है जहां पर 30% से ज्यादा मतदान हो चुके हैं। ठीक है, शादाब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शादाब, लखनऊ से भी सटी हुई कई सीटें जिनमें हरदोई भी है और भी कई सीटें, खासतौर पर क्या हवा देख रहे हैं? क्योंकि इन तमाम चीज़ों की जो रणनीतियां हैं राजधानी में बैठकर तय होती हैं, उसके बाद प्रचार प्रसार के लिए नेता जाते हैं। खासतौर पर कन्नौज की हम बात करें, अजय मिश्र टेनी की हम बात करें, उसके अलावा साक्षी महाराज, ये हाई प्रोफाइल हॉट सीट है इन 13 सीटों में जिन पर सबकी देश की नजर बनी हुई है। क्योंकि एक तो टेनी का मैटर, खुद केंद्रीय मंत्री हैं, और उसके बाद साक्षी महाराज, उन पर भी कई तरह के आरोप लगे, इसलिए वो हाई प्रोफाइल सीट भी बन जाती है। वहीं खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। क्या देख रहे हैं राजधानी में किस तरह की हलचल इन 13 सीटों को लेकर? चुनावी मैदान में जो लोग हैं, क्या, क्योंकि देश की 96 सीटें जिन पर 10 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और अब तक 282 सीटों पर वोट कास्ट हो चुके हैं, अब बाकी की लड़ाई चल रही है, क्या हवा लखनऊ में? देखिए बिल्कुल फारूक, अगर बात की जाए चाहे वो हरदोई की बात करें, उन्नाव की बात करें, चाहे वो कन्नौज हो या सीतापुर हो, ऐसी जो सीट जी जो समर्थन था वो लगातार जो पब्लिक से करने की बात कर रहे थे, जनता से, उनका साफ तौर पर ये भी कहना था कि जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो भी लगातार भ्रमण कर रहे थे और जनसभाएं की है। तो ऐसे में अगर वोटरों की बात करें तो वोटर अभी तो फिलहाल साइलेंट है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है क्योंकि ज्यादा आ रहा है। और वही बात की जाए अगर कन्नौज में तो भीड़ थोड़ी नजर आई, लेकिन और जिलों की अगर बात करें, चाहे वो उन्नाव हो या बात की जाए सीतापुर की, ऐसी कई सीटें हैं जहां पर लोग अभी तो धूप की वजह से भला चाहे ना आ रहे हो, लेकिन बाद में इस पे भीड़ बढ़ सकती है। वहीं अगर बात करें उन्नाव की, उन्नाव में अनु टंडन ने वोट भी डाला है लाइन में लग के। वहीं पब्लिक से अपील भी की है कि आप लोग बढ़ चढ़ कर वोट करें और मतदान करें। फिलहाल पब्लिक इस टाइम साइलेंट है। अब जो वोटिंग है वो वोट तो कर रहे हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल होगा कि किसको वोट पड़ रहा है और किसको नहीं पड़ रहा है। फिलहाल अब इंतजार रहेगा कि क्या किसको वोट दिया गया है और इसको अब रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से वोटर इस वक्त दिख रहे हैं वो साइलेंट मूड पे दिख रहे हैं, क्योंकि वोटरों का साफ तौर पर यही कहना था कि जिसने काम किया है उसको ही वोट दिया जाएगा, जिसका विकास है उसको ही वोट देंगे। तो फिलहाल अब इंतजार है, देखना यही होगा कि किस। शाहजहांपुर के सुदामा पोलिंग बूथ से तस्वीर आई है, लौटूंगी आपके पास शादाब। तमाम तरह के बयानात, तमाम तरह के दावे, लेकिन उसके बीच आज है वो खास दिन जिस दिन आप तय कर रहे हैं उन प्रत्याशियों की, उन उम्मीदवारों की किस्मत जो इस वक्त
चुनावी रणभूमि में हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश जहां पर अवध, तराई, सेंट्रल यूपी में वोट कास्ट किया जा रहा है, 13 की 13 सीटें क्या कहती हैं, क्या मत प्रतिशत 11 बजे का अब तक निकल के सामने आया है, वो आपको दिखा देते हैं। लिए चलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो, जहां से मेरी सहयोगी अस्मिता आपको बताएंगी उत्तर प्रदेश में इस वक्त का सियासी समीकरण। तो खैर हम बता ही रहे हैं, चर्चा ही कर रहे हैं, लेकिन वोटिंग परसेंट क्या कह रहा है, लिए चलते हैं। बिल्कुल पारुल, लगभग 12 बजने को है और 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज हमारे पास यहाँ पर आ गया है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों का चौथे चरण का रन है और ख़ास बात, दिलचस्प बात ये कि ये जो 13 सीटें हैं, पिछले चुनाव में यानी 2019 में 13 की 13 सीटों पर जो है बीजेपी ने अपना कमल का फूल खिलाया था। इस बार मुकाबला काफ़ी ज़्यादा कड़ा हो गया है क्योंकि इंडिया अलायंस एक और है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी है। मतदान प्रतिशत की बात करें थे, अगर हम उत्तर प्रदेश की इन सीटों की बात करें तो ओवरऑल बात करें तो 27.12% यानी 27.12% यहाँ पर फिलहाल मतदान हुआ है। अब सीटों के हिसाब से जान लेते हैं कि एक एक सीट पर क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज रहा। सबसे पहले हम जिस सीट की बात कर रहे हैं वो है अकबरपुर सीट। यहाँ का अगर हम वोटिंग परसेंटेज देखें तो 25.60% फिलहाल 11 बजे तक का यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज रहा है। अगली सीट की ओर बढ़ते हैं। अगली सीट उत्तर प्रदेश से ही बहराइच, काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट। यहाँ पर भी मतदान प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 28.63% 11 बजे तक यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज रहा है। अगली सीट की ओर बढ़ते हैं। अगली सीट उत्तर प्रदेश की जो है दोरहरा सीट, यहाँ पर भी 29.79% मतदान 11 बजे तक हुआ है, जो कि अपने आप में एक अच्छा नंबर है। लगातार जो है अनादि टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और अपडेट हमारे पास आ रहे हैं कि लोग जो है वोट डालने पहुँच रहे हैं। अगली सीट की बात कर लेते हैं। अगली सीट यूपी की ही इटावा सीट, इंपॉर्टेंट सीट। यहाँ पर भी अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 24.68% फिलहाल तक यानी 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत रहा है। अगली सीट की ओर बढ़ेंगे। अगली सीट उत्तर प्रदेश से ही अगली सीट फर्रुखाबाद सीट। यहाँ पर भी वोटिंग परसेंटेज लगभग उतना ही है जितना हमने पहली सीटों में देखा, 27.88% मतदान फिलहाल यहाँ तक हुआ है। अगली सीट की ओर बढ़ेंगे। ग्राफिक्स के जरिए हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं हरदोई में भी 27.12% मतदान 11 बजे तक हुआ है। अगली सीट की ओर बढ़ेंगे। अगली सीट की हम बात कर रहे हैं वो है कन्नौज सीट। कन्नौज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीट। सपा से खुद अखिलेश यादव इस बार मैदान में उतरे हैं। इत्र की नगरी कन्नौज की अगर बात करें तो 29.90% यहाँ पर मतदान हुआ है। साथ ही एक बात खास ये है पारुल कि सबसे ज़्यादा फिलहाल जो है कन्नौज में ही वोटिंग हुई है, तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है देखना कि आने वाले समय में क्या कुछ परिणाम होते हैं। जनता भी उत्साहित है, प्रत्याशी भी काफ़ी दमखम के साथ मैदान में उतरे। अगली सीट की बात कर लेते हैं। अगली सीट है कानपुर सीट। कानपुर से काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक ये वोटिंग परसेंटेज सामने आया है क्योंकि उम्मीद नहीं लगाई थी। सबसे कम फिलहाल इन 13 सीटों में सबसे कम मतदान प्रतिशत कानपुर का ही रहा, 21.36%। ऐसे में कानपुर की जनता से अपील कि अभी तक अगर आपने वोट नहीं डाला है तो सारे काम छोड़कर सबसे पहले वोट दीजिए और कानपुर को जो है कानपुर का वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए। अगली सीट की बात कर लेते हैं। अगली सीट इन 13 सीटों में से एक ही जो है खीरी, लखीमपुर खीरी सीट, जहां पर 29.20% मतदान हुआ है। लोग उत्साहित हैं, जनता उत्साहित है, वोट डालने पहुंच रही है। अगली सीट की ओर बढ़ेंगे। अगली सीट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है मिश्रिक सीट, उत्तर प्रदेश की ही सीट। यहाँ पर भी वोटिंग परसेंटेज फिलहाल जो है उतना ही है लगभग जितना हमने दूसरी सीटों में देखा, 27.03% यहाँ पर फिलहाल मतदान हुआ है। अगली सीट की बात कर लेते हैं। अगली सीट शाहजहांपुर सीट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से पारुल हमने देखा यहाँ पर भी प्रचार प्रसार काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से हुआ, लेकिन वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। 25.05% यहाँ पर 11 बजे तक मतदान हुआ है। अगली सीट की ओर बढ़ेंगे। अगली सीट उत्तर प्रदेश की ही 13 सीटों में से एक सीतापुर सीट। सीतापुर में अगेन काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है, 29.29% 11 बजे तक मतदान हुआ है। लोग अभी भी पहुँच रहे हैं। उम्मीद है कि यहाँ का वोटिंग परसेंटेज जो है बढ़ेगा। अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट जो कि है उन्नाव सीट। उन्नाव अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हॉट सीट। यहाँ पर भी जो है लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं उन्नाव में 27.09% मतदान प्रतिशत रहा है। तो ये है वो 13 सीटें जिनके हमने आपको मतदान प्रतिशत बताए। और अभी तक अगर आपने वोट नहीं दिया है तो अपील भी हम यही करते हैं आपसे कि सारे काम छोड़कर सबसे पहले वोट दीजिए और उत्तर प्रदेश को वोटिंग परसेंटेज के नंबर में नंबर 1 बनाइए। और फिलहाल एक और बार बता देती हूँ, उत्तर प्रदेश में 27.12% मतदान प्रतिशत हुआ। पारुल।
तो अब तक का वोटिंग परसेंट यूपी का 27% के करीब है, लेकिन बहराइच का अगर मैं रुख करूं तो बहराइच में 28.63% 11 बजे तक का वोटिंग परसेंट आया है। थोड़ी देर में 12 बजे तक का भी आ जाएगा, वो भी आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन बहराइच जहां पर लड़ाई बताई जा रही है, गोंड और राम मंदिर की लड़ाई है, और खासतौर पर गोंड को राम मंदिर से आस है तो गौतम को कांग्रेस का साथ है, यानी गोंड के साथ राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। डॉक्टर आनंद गोंड को उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, और सपा से उनका मुकाबला रमेश गौतम से है, और ब्रजेश सोनकर को भी मैदान में उतारा है बीएसपी ने। समीकरण क्या कहते हैं, वोटर्स कितना निकल रहे हैं, उत्साह क्या कह रहा है? हमारे साथ हमारे सहयोगी फिरोज बहराइच से जुड़े हुए हैं। किस तरह का उत्साह वोटर में देखा जा रहा है, और जातिगत समीकरण के अलावा प्रत्याशी के चेहरे को लेकर वहां पर क्या हवा है? अनम्यूट कीजिए अपना डिवाइस। हेलो, कहिए। बिल्कुल पारुल, आपको बता दें बहराइच में सुबह 6 बजे से ही मतदाता अपने मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं। अपने नेता को चुनने के लिए मतदाताओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ मतदाता भी, इनसे भी बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि मन में क्या रहा है, क्योंकि ये बहराइच अवध के करीब है। कहीं ना कहीं मतदाताओं में सरकार की जो योजनाएं रही उसको लेकर भी मतदान कर रहे हैं, और विपक्ष ने जो वादे किए हैं उसको लेकर भी मतदाता मतदान कर रहे हैं। हम बात कर लेते हैं और जान लेते हैं, लोगों से भी पूछ लेते हैं कि आखिर जो मतदान हो रहा है कैसी सरकार चुनने आपने मतदान किया जी? क्या मुद्दे रहे इस बार? राष्ट्र हित में मतदान किया है। और भी लोगों से बात कर लेते हैं, जरा जल्दी पूछ लेते हैं कि आपने मतदान किया? क्योंकि ज्यादातर मतदाता, क्योंकि तेज धूप है, गर्मी बहुत पड़ रही है बहराइच में। सुबह मौसम खुशनुमा हुआ था, लेकिन उमस भरी गर्मी है। ऐसे में मतदान प्रतिशत जरूर थोड़ा सा कम है, लेकिन अभी जैसे जैसे सूर्य ढलेगा मतदान प्रतिशत जरूर बहराइच में बढ़ेगा। पारुल, बिल्कुल, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि बहराइच में क्या मत प्रतिशत 6 बजे के आसपास निकलकर सामने आता है, क्योंकि इस बार जो मशक्कत हुई है, जो जोखिम है, वो यही है कि दोबारा ये चौथे चरण में भी मत प्रतिशत डाउन ना हो जाए, क्योंकि देश की आधी सीटों पर लगभग चुनाव हो चुका है, आधी सीटों की और लड़ाई है, और 13 सीटें इस वक्त हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जिनमें बहराइच भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सीट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी हम देखें तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिमों की भी आबादी यहाँ पर अच्छी खासी है, और मुकाबला दिलचस्प है। यहाँ पर भी बसपा भी चुनौती देती हुई नजर आती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के अलावा 10 राज्य जहां पर वोट कास्ट किए जा रहे हैं, नजर हमारी लगभग तमाम जगहों पर है, जहां से हमारे रिपोर्टर्स लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं वोट परसेंट के साथ साथ किस सीट पर कैसे हैं समीकरण, जनता कितना उन समीकरणों को समझकर बाहर निकल रही है, क्या वाकई वोटर चाहता है बदलाव या फिर वोटर के मन में है कुछ और। तमाम सवालों को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन यहां छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। जल्द हाजिर।